ई रिक्शा वालों पर लगातार स्ट्रेट लाइन ने भी स्टोरीज की और अन्य कई और वेब पोर्टल हैं जो लगातार ई रिक्शा की ओवर चार्जिंग को लेकर स्टोरीज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ई रिक्शा किस तरीके से ओवर चार्ज कर रहा है। जम्बू जू में जब आप आते हैं, जम्बू जू में 3.5 किलोमीटर का रन है जो यहाँ के जम्बू जू के जिम्मेदार हैं, उन्होंने बताया 3.5 किलोमीटर के लिए इस ई रिक्शा में आपसे 250 रुपया चार्ज किया जाता है पर पर्सन। यानी एक आदमी को इस ई रिक्शा में बैठने के लिए 200 रुपये देने हैं। और ई रिक्शा की कमाल की बात ये बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा है, इसमें पेट्रोल नहीं डलता, इसमें डीजल नहीं डलता, इसे ये बैटरी ऑपरेटेड है। और बैटरी ऑपरेटेड होने के साथ साथ में वाइल्ड लाइफ विभाग ने इसे, चूंकि इस सुविधा को भी आउटसोर्स किया हुआ है तो ये किसी ठेकेदार का है, उस ठेकेदार ने इस ई रिक्शा को यहाँ लगाया है और एक आदमी का चार्ज है 200 रुपया। यानी आप हिसाब लगाइए कि 3.5 किलोमीटर के रन के लिए आपको 200 रुपया ई रिक्शा का देना है, 80 रुपया आपको टिकट का देना है। अगर परिवार के 10-12 लोग जम्बू जू देखने के लिए आते हैं तो पहले आपको ई रिक्शा के 2400 रुपया 12 लोगों का बनता है, 80 रुपये आपने टिकट देनी है। 12 लोगों की टिकट भी लगभग आपकी कोई 960 रुपये के करीब करीब बनती है। 1200 और 900 इसका मतलब 2200 रुपये आप देंगे और 2200 रुपया देने के बाद आप 3.5 किलोमीटर इस जू में घूमेंगे और इस 3.5 किलोमीटर में आपको देखने के लिए जो वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। ना कोई वाइल्ड लाइफ सफारी है, ना ऐसा कुछ है कि आपको जंगल के बीचों बीच से घुमा के ले जाया जा रहा है। आप जिस रूट पे चलते हैं वो रूट बिल्कुल ऐसा है, यानी सारे का सारा रूट जो है वो मैकेडमाइज्ड रूट है। मैकेडमाइज्ड रूट के ऊपर आप चलते हैं और जब आप मैकेडमाइज्ड रूट के ऊपर चलते हैं तो जाहिर सी बात है ना तो टायर की घिसाई ज़्यादा होगी, ना आपको कोई ऐसा लगेगा कि आप एडवेंचर कैंप के ऊपर हैं। और उसके बाद अलग अलग जगह पर ई रिक्शा ने रुकना भी है। तो ई रिक्शा का आखिरकार इसमें खप क्या रहा है, क्या तेल खप रहा है, क्या डीजल खप रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बात ये, अगर ओवर चार्जिंग को लेकर लगातार शोर है शहर में कि जनाब 200 रुपया क्यों, 300 रुपया क्यों, तो यहाँ आकर जम्बू जू में लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर लोग 200 रुपया देते हैं और 200 रुपया देकर इस जू के दर्शन करते हैं, जिसको लेकर ऑलरेडी लोग बता रहे हैं कि जू में देखने के लिए अभी इतनी वाइल्ड लाइफ नहीं है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में इस जू का इनॉग्रेशन किया गया, जल्दबाजी में इसका इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अगर बैटरी ऑपरेटेड ये कार्स हैं, इन कारों के लिए अगर हम 200 रुपया दे रहे हैं तो इस 200 रुपये से मुझे बताइए क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब लोग तलाश कर रहे हैं। मगर क्या 200 रुपया चार्ज बनता है? क्या 200 रुपया चार्ज उस समय बनता है जब अभी आपने जू को शुरू किया है और जू को शुरू करने के बाद आपको अभी अभी आपने जू शुरू किया है, आपके पास वाइल्ड लाइफ पूरी नहीं है, आपके पास जानवर दिखाने के लिए नहीं है, कोई अच्छी बर्ड सेंचुरी अंदर नहीं है, सांप जो यहाँ पर है वो भी ये जगह आप देखने के लिए जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। उसके बाद बाकी वाइल्ड लाइफ भी जो है वो भी कोई, मतलब जितनी वाइल्ड लाइफ की आपने बातें करी हुई हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद 200 रुपया पर पर्सन चार्ज करना, वो भी बैटरी कार के लिए, समझ से परे है, ई रिक्शा के लिए समझ से परे है। उम्मीद है कि सरकार थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि भारत की मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए इस ई रिक्शा का चार्ज कम से कम इतना रखिए जो आम आदमी के लिए एफोर्डेबल हो। और दूसरा ये, अगर ई रिक्शा ओवरचार्ज जम्मू में कर रहा है तो जू के अंदर ये ओवरचार्ज नहीं, यूँ समझ लीजिए ओवरचार्जिंग का बाप है।